सभी को राधे राधे। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ माता सबरी की कथा। सबरी का जिक्र तो आपने रामायण के दौरान सुना ही होगा और पढ़ा ही होगा। आइए जानते हैं इनके बारे में। सबरी माता श्री राम जी की परम भक्त थी, जिन्होंने राम को अपने जूठे बेर खिलाए थे। सबरी का असली नाम श्रमणा था। वह भील समुदाय के सबर जाति से संबंध रखती थी। इसी कारण कालांतर में उनका नाम सबरी पड़ा। श्रमणा का विवाह एक भील कुमार से तय हुआ था। विवाह से पहले कई सौ पशु बलि के लिए लाए गए, जिन्हें देखकर श्रमणा बड़ी आहत हुई। यह कैसी परंपरा है, ना जाने कितने बेजुबान और निर्दोष जानवरों की हत्या की जाएगी। इस कारण सबरी विवाह से एक दिन पूर्व भाग गई और दंडकारण्य वन में पहुंच गई। दंडकारण्य में मतंग ऋषि तपस्या किया करते थे। श्रमणा, जो कि सबरी थी, उनकी सेवा तो बहुत करना चाहती थी, पर वह भील जात की होने के कारण उसे अवसर ना मिलने का अंदेशा मन में बना रहता था। फिर भी श्रमणा सुबह सुबह ऋषियों के उठने से पहले उनके आश्रम से नदी तक का रास्ता साफ कर देती थी। कांटे चुनकर रास्ते में साफ बालू बिछा देती थी। यह सब वे ऐसे करती थी कि किसी को कोई पता नहीं चलता था। एक दिन ऋषि श्रेष्ठ को सबरी दिख गई और उनकी सेवा से अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने सबरी को अपने आश्रम में शरण दे दी। जब मतंग ऋषि का अंत समय आया तो उन्होंने सबरी से कहा कि वे अपने आश्रम में ही भगवान राम की प्रतीक्षा करें, वे उनसे मिलने जरूर आएंगे। मतंग ऋषि की मौत के बाद सबरी का समय भगवान राम की प्रतीक्षा में बीतने लगा। वह अपना आश्रम एकदम साफ रखती थी। रोज राम के लिए मीठे बेर तोड़ कर लाती थी। बेर में कीड़े न हो और वह खट्टा न हो, इसके लिए वही एक बेर चख कर तोड़ती थी। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। एक दिन सबरी को पता चला कि दो सुंदर युवक उन्हें ढूंढ रहे हैं। वे समझ गई कि उनके प्रभु श्री राम आ गए हैं। उस समय तक वह वृद्ध हो चली थी, लेकिन राम के आने की खबर सुनते ही उसमें चुस्ती आ गई और वह भागती हुई अपने राम के पास पहुंची और उन्हें घर लाई और उनके पांव धोकर बैठाया और आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्हीं अश्रु से उनका पैर धोया था। अपने तोड़े हुए मीठे बेर राम को दिए। राम ने बड़े प्रेम से वे बेर खाए और लक्ष्मण जी को भी खाने को कहा। लक्ष्मण को जूठे बेर खाने में संकोच हो रहा था। राम का मन रखने के लिए उन्होंने बेर उठा तो लिए, लेकिन खाए नहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि राम रावण युद्ध में जब शक्ति बाण का प्रयोग किया गया तो वे मूर्छित हो गए थे। तब इन्हीं बेर की बनी हुई संजीवन बूटी उनके काम आई है। तो और लक्ष्मण जी ने बेर नहीं खाए थे, उन्होंने बेर को फेंक दिया था। वही बाद में जब इनको शक्ति बाण लगा था तो वही सजीवन बूटी एक औषध के रूप में काम आई। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा आप लोगों को माता सबरी की कहानी कैसी लगी। तो सभी को राधे राधे।